जय हिंद। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम डेट जारी हो गया है, इसका शॉर्ट नोटिस दे दिया गया है। उससे पहले हम आपको बता दें, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो एग्जाम डेट अभी एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई और जेई का एग्जाम डेट जो आया है, यह गलत एग्जाम डेट है। यह एग्जाम जो है इसको सुधार करके फिर से भेजेगा और जहां जहां हमने आपको बताया था वैसे ही हुआ। जिसके बारे में हमने आपको बताया था वहां वहां पे आपका चेंजेस देखने को मिला है। जैसे कि हम पिछला वीडियो में आपको बताए थे कि आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम डेट है वह गलत है और वैसे ही हुआ। कहाँ कहाँ सुधार हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि पिछला मतलब जो नोटिस आया था उसमें एएलपी का 25 नवंबर से 29 नवंबर तक आपका एग्जाम होना था और जो परिवर्तन करके बदलाव करके दिया है 25 से 29 ही है। हमने इसके बारे में कुछ नहीं बोला था। हमने बोला था कि आरपीएफ का जो एग्जाम होना है, एसआई का जो एग्जाम होना है 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक जो चलेगा, हमने आपको बताया था कि यह गलत है। आप पिछला वीडियो जा कर के देख सकते हैं। आपका जो सुधारने के बाद, बदलाव के बाद दिया है 2/12 से 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक दिया है। यानी इसमें आपको डेट बढ़ा दिया है। 2 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में आपका 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम समाप्त हो जाना था। लेकिन 2 तारीख से 2 दिसंबर से शुरू होकर के आपका 12 दिसंबर तक एग्जाम चलेगा। फिर हमने आपको बताया था टेक्नीशियन के बारे में, तो आप जब देखेंगे तो टेक्नीशियन का जो एग्जाम होना था, पहले जो नोटिस आया था जिसके बारे में हम बताए थे, यह भी गलत है। यह जो दिया गया है 16/12/2024 से 26/12 यानी 26 दिसंबर तक चलेगा। इसमें सुधार करके क्या किया है, 18 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक आपका एग्जाम होना है। जेई का बात करें तो इसमें भी हमने आपको बताया था कि इसमें इसका गलत दिया गया है। इसमें बताया गया था 6 दिसंबर से चलेगा और 13 दिसंबर तक चलेगा, यह भी गलत है। यह 13 दिसंबर से शुरू होगा और 17 दिसंबर तक आपका एग्जाम होगा। आपका जो कहाँ किस सिटी में आपका एग्जाम पड़ रहा है, सिटी जो है आपका 10 दिन पहले आपको बताएगा और एडमिट कार्ड जो है लगभग 4 दिन पहले से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब जब आप देखेंगे तो आगे जो है एनटीपीसी का शॉर्ट नोटिस जो है जारी किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे इसमें कैलेंडर जारी किया गया था रेलवे के तरफ से 24-25 का। उसमें आप देखेंगे टेक्नीशियन का जो वैकेंसी था ना था, आप देखेंगे इसका इतना था, आरपीएफ एसआई का इतना था, आप कांस्टेबल का देखेंगे तो इतना था, सबका यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे एनटीपीसी का यहाँ पे आपका इतना दिया गया है। अब इसमें देखेंगे आपको इसमें बता दिया गया था कि आपका नवंबर में एग्जाम होना है, नवंबर में आपका एग्जाम ले लिया गया है। फिर आप देखेंगे एसआई का एग्जाम के बारे में बोल दिया था कि इसमें आपको दिसंबर तक एग्जाम लेना है, ये अभी एग्जाम का आपका नोटिस आ गया है। उसी प्रकार से इसको देखते हुए आप जब देखेंगे तो एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम है, एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम है, इसके बारे में क्या कहना है जरा देखेंगे। एनटीपीसी का जो एग्जाम है आपका अप्रैल महीना 2025 में आपका एग्जाम फिक्स है कि होना है। अप्रैल में किसी भी डेट में आपका एग्जाम हो जाएगा। आपका एग्जाम एकदम होना है तो होना है। अब देखेंगे ना एनटीपीसी का आपका एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा। अब जब आगे हम बात करेंगे तो देखेंगे एक बहुत ही विचित्र घटना घटा है। यह घटना है हरियाणा का। हरियाणा में एक छात्र हैं जो एग्जाम देकर के आते हैं। एग्जाम देने के बाद लगभग 6.25 महीने के बाद इसके पास रिजल्ट आता है और रिजल्ट में दो रिजल्ट आता है। दो रिजल्ट में यह पास कर जाते हैं और 6.25 महीना पहले ही दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और रिजल्ट बाद में आता है। तो उस रिजल्ट का क्या फायदा। अब रिजल्ट जो है 47 दिन बाद आता है और उसका जो है मौत हो जाता है हृदय गति रुकने की वजह से, यानी दिल की धड़कन रुकने की वजह से मौत हो जाता है। और एक एक नहीं, दो रिजल्ट आता है, अलग अलग प्रकार के दो रिजल्ट आता है। देखिए यह जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में आता है, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों में आता है। अब बताइए यह किस प्रकार का सरकार का अलग अलग नीति चल रहा है। बिहार हो, झारखंड हो, हरियाणा हो या पूरे देश की बात करें, हर जगह यही चल रहा है। झारखंड में आप जाइए तो बार बार पेपर लीक होता है। तो इसके ऊपर सरकार को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। जब विद्यार्थी एग्जाम देते हैं तो इसका परिणाम जल्दी घोषित करें, लेकिन ऐसा करते नहीं। जय हिंद।